नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नीलेश कुमार सिंह। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस बड़े बयान की जिसने एक बार फिर पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है। क्या बिहार में शराबबंदी हमेशा जारी रहेगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार सच में सख्त है? और क्या भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस सिर्फ बयान है या जमीन पर भी दिखेगा? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कह दिया है, शराबबंदी हर हाल में जारी रहेगा। इस फैसले पे कोई समझौता नहीं होगी। इन्होंने यह भी कहा है कि जिस फैसले के तारीफ खुद नरेंद्र मोदी भी कर चुके हों और जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की हो, उस पर सवाल उठाने का मामला ही नहीं बनता है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ तारीफ के भरोसे कोई नीति चल सकती है या फिर जमीन की सच्चाई पर कुछ कहानी। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू हुए कई साल हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि इससे अपराध कम हुआ, महिलाओं को राहत मिली, परिवार की हालत सुधरी। लेकिन दूसरी तरफ हर साल हजारों लीटर अवैध शराब पकड़ी जाती है, जहरीली शराब से मौत की खबर आती है और कई जगह पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगता है। तो सवाल उठता है, क्या शराबबंदी पूरी तरह सफल है या फिर सिर्फ कागजों में सीमित है? सरकार कहती है शराब बंद है, लेकिन गांव में आज भी मिलता है। घर के लोग पहले से बेहतर हैं, लेकिन चोरी छिपे सब चल रहा है। छोटे लोग पकड़े जाते हैं, बड़े लोग बच जाते हैं। यानी जनता की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग इसे फेल सिस्टम बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा, काम में लापरवाही करने वाले अफसर बख्शे नहीं जाएंगे, बड़े अधिकारी पर कार्रवाई तय है। और यह सब सवाल यही है, क्या वाकई में अफसरों पे कार्रवाई होगी या फिर जिम्मेदारी सिर्फ छोटे कर्मचारी तक ही सीमित रह जाएगी? सरकार ने भ्रष्टाचार पर भी सख्त रुख दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर पूरी पर्दाफाश। लेकिन यह बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे काम हो रहे हैं? जमीनी हकीकत क्या है? सरकार काम बिना पैसे नहीं दिए होते। फाइल आगे बढ़ने के लिए आज भी पैसा लगता है। यानी सरकार ने दावा की जनता का अनुभव, दोनों में अंतर साफ दिखता है। मुख्यमंत्री ने विकास को लेकर भी ऐलान किया, पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर, 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य। अब सवाल यह है, क्या बिहार में इतने बड़ा निवेश आ पाएगा? क्या उद्योगपति बिहार पर भरोसा करेंगे? क्या कानून व्यवस्था भ्रष्टाचारी ट्रांसफर कर पाएंगे या इन तीनों निवेश में लंबे समय होती है? मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने की भी बात कही है। लोग क्या शिक्षक एवं कमी पूरी कर पाएंगे? क्या सरकारी स्कूल की हालत सुधरेगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जमीन पर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के जिक्र करते हुए कहा, उनकी बनाई लकीर की बराबरी करना आसान नहीं, लेकिन साथ ही यह भी कहा, हम उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। यानी साफ है, यह सिर्फ प्रशासनिक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है, घुसपैठियों को उनकी जगह भेजा जाएगा। जब बयान सीधे तौर पे सुरक्षा और राजनीति दोनों से जुड़े हों, लेकिन सवाल यह है, क्या यह मुद्दा सिर्फ चुनाव है या फिर वाकई में कोई ठोस कार्रवाई होगी? कुछ मिलकर सरकार के बड़े दावे, बयान सख्त है, इरादे मजबूत दिखाए जा रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होगी, जनता के बीच होगी। क्या शराबबंदी सच में सफल होगा या भ्रष्टाचार खत्म होगा या बिहार में निवेश और रोजगार आएगा? क्योंकि बिहार की जनता अब सिर्फ वादे नहीं, परिणाम चाहती है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नीलेश कुमार सिंह। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही लोकतांत्रिक का ताकत है। और तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष निर्भीक देश की धड़कन।